ये संत के पेट में। मेरे भगवत प्रेमियों, आज कहने लगे महात्मा जी पहले तो तूने मुझे वचन दिया है, अब बेटे का नाम सुन के तेरा कलेजा कांप रहा, लेकिन याद रहे अब चाहे सत को राख या बेटे को राख, एक चीज तेरी जरूर जाएगी। राजा मोरध्वज को अब बहुत ज्यादा गम सवार हो गया। सुन साधु के बेन भरे जलने नहीं हो मगाओ, कर कर बेटा की याद रे बाड़ो तो अब दुख पाओ। क्या करूं समझ में नहीं आता है। ए मन में रहो विचार बचन गो हार लगो अत जाओ, अब सत राखे के पुत्र सोच दिल छाओ। अरे मैंने बारे रे प्यार ते उबारो, और कैसे जावे मुंह पे बेटा मारो। को तारो और भैया और कैसे जावे मुंह पे बाबा फारो। मैंने बेटा को फाड़ने की कोशिश भी की तो हमारी रानी जिंदा नहीं बचेगी। मैया के दिल को कैसे तसल्ली आएगी जो छाती से लगा के सोती है, उसे नींद कैसे आएगी बिना बेटा के। इसलिए महाराज मुझे माफ कर दो। महात्मा जी कहने लगे तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अगर तू नहीं देना चाहता है तो ऐसा कर मना कर दे, हम चले जाएंगे, कोई हमारी जबरदस्ती नहीं है। भैया क्या सोच रहा है? मन सोचे पछताई करूं कैसी हाय बंश मिट जाएगो, जो मोहते नाई करे रे के धर्म घटी जाएगो। क्या करें अब तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर हां करता हूं तो बेटा जाता और ना करता हूं तो धर्म जाता है। सत्व धर्म हो नष्ट भरम सब जाएगो, सतराखू पे दायोर लला हो जाएगो, सतराखू पे दायोर कुमर हो जाएगो। मैं धर्म को नहीं जाने दूंगा। मेरे बेटा और भी पैदा हो जाएंगे लेकिन धर्म जाकर के वापस नहीं आएगा। नौजवान साथियों, आज राजा मोरध्वज जो है हाथ जोड़ के कहने लगा महात्मा जी हम तैयार हैं। शाबाश बहुत देर में हिम्मत ने काम दिया है, लेकिन राजा के दिमाग में झटका लगो। मैया तो पूछिए ना जाने 9 महीना बेटा को उधर में रखो है, बाकी का दिशा हो। हाथ जोड़ के कहने लगा राजा मोरध्वज महात्मा जी कर बारंबार प्रणाम लगो न कहने, मेरी प्राणन प्यारी नार रे ना बूझी बाबा मैंने। बूझी बाबा मैंने रे न बूझी बाबा मैंने, मेरी प्राणन प्यारी नार रे न बूझी बाबा मैंने। महाराज गर्भ में सुत राखो 9 मास, नहीं करे भरे का हामी बाके अगली आस। मेरे बाबा जी मेरे साधु जी ने कई इजाजती
रानी को पूछ ले महाराज। महात्मा जी कहने लगे, ओ बेवकूफ राजा, तू हमारे ऊपर उल्लू की लकड़ियां क्यों घुमा रहा है? तेरी चांडाल चौकड़ी में समझ गया हूं। क्या मतलब? सुन, ऐसी मैया कौन हो या कठोर जो कह रही है कि मैं अपने लला को फाड़ दूंगी बीच से और जाके एक ही छोरा होए? मना कर दे, तेरी औरत कभी नहीं कह सकती। राजा मोरा ध्वज कहने लगे, महात्मा जी, हमारी औरत उन औरतों में से नहीं है। कौन है? पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी आज्ञा वो मेरी नाथ शब्द ना माने, आज्ञा वो मेरी नाथ। मेरी औरत पतिव्रता है। महाराज पूछना रानी को अख्तियार, नाई करे भरे क्या हम, नाई करे भरे क्या हामी, मोए पता नहीं सरकार, नाई करे भरे क्या हामी। मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरी प्राणन प्यारी घर में है, मेरा जियरा धक धक होई, मेरी प्राणन प्यारी घर में है। हमारी औरत पतिव्रता है और महाराज वो अपने पति को सर्वस्व मानती है। हमारी रानी हमारे आदेश का पालन करेगी। अंदाजा लगाइए नौजवान, एक राजा मोरा दुर्भरी सभा में ये कह रहा कि मेरी औरत पतिव्रता है। हाँ, जिसकी औरत पतिव्रता होती उसे अपनी औरत पर जरूर घमंड होता है। लोगों, राजा की बात को सुन के महात्मा जी कहने लगे, तो ठीक है, अच्छा जवान जाना हो रवाना, छपना जाना मुंह दिखाना, बहुत जल्दी जाओ बहुत जल्दी आओ। राजा कहने लगा, अच्छा जाऊं छपना जाऊं मुंह दिखाऊं, जल्दी आऊं, मैं अभी जाता हूं अभी आता हूं। और राजा मोरा ध्वज अपनी प्राण प्यारी को पूछने महलों के लिए चला। जो राजा लड़खड़ा तो भव आंगन में पहुंचो। ठकुरानी ने अपने ठाकुर को देखो, उठ बैठी। आवत देखे पिया मंगन बहिया, खुशी बई भारी, गे हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। हाथ पकड़ लो, भीतर ले गई भीतर। क्या किया? उत्तम आसन दार लो बैठा रे पिया हितकारी, पिया हितकारी। बलमा की दिशा को देख रे के विकल हुई आई प्यारी। ओठ देखे सूखे हैं, आंखन में आंसू हैं। राजा की दशा देख करके रानी को कलेजो कपेगा। बिरनिया मोर पंख की कप के ढोरन लगी बिहार।
पकड़ के दुल्हन बोली परम सनेरी पिया हमारी, कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, लीली पेट जाति नहला। और दशा देख के अनुपलमा की तब दुल्हन ने कही उचार, और को दुख वरने बा समये को अजलाचार बहुत आधार। जिस समय महलों में राजा मूर्धध्वज पहुंचा है, आज रानी ने अपने पिया की दशा जो देखी है बंधुओं, सुंदर पलंग डाल दो पंखा करने लगी, लेकिन आंसू जो गालों पर आए हैं तो रानी ने आगे बढ़कर अपनी सुंदरिया से आंसू पोंछे। क्या कारण है? क्या कोई महात्मा भूखा निकल गया? राजा ने घुटनों में सर को छुपा लिया और फपक फपक के रोने लगा। तुम रो रहे हो? तुम कैसे मर्द हो? मर्द की आंखों में आंसू मुसीबत में भी नहीं आते। बोलो तुम्हें मेरे प्यार की कसम हो, क्या बात है? राजा कहने लगा क्या बताऊं, बोलो ना, वरना मैं मर जाऊं तड़प के, तुम्हारी मौन मुझे मार डालेगी, जल्दी बोलो मेरे पिया। राजा कहने लगा सुनो, का करूं कैसी होई भूपुरा रोई भाई बेजाए, अब बिना कहे ते नार रे के बनत मो पे नाए। क्या बताऊं कुछ कहा जाता नहीं, बिना कहे भी अब तेरे दुल्हा से रहा जाता नहीं। बात क्या है? बहने न सनीर बंधे न धीर पर करना है। मेरा बेटा रतन कुमार बताए दे कहाँ है, मेरा सोना रतन कुमार बताए दे कहाँ है। ये बता दो हमें, मेरा बेटा रतन कहाँ है? रानी कहने लगी तुम तो कहूँ बाकी इस तरह याद नहीं करते थे, आज उसकी याद क्यों कर रहे हो? क्या मेरे बेटा ने किसी गरीब बच्चे को मारा है? क्या किसी गरीबनी के दिल को दुखाया है? क्या किसी की चोरी? राजा कहने लगा ऐसा कुछ नहीं, बेटा के हाथ में धर्म की नैया है ठकुरानी। एकदम से रानी बोली हमें बताए तो दो कम से कम का बात का है। राजा मूर्धध्वज बोला सुनो, धरी धीर बचन फरमाए, दुई बाबा द्वारे आए। दरवाजे पर दो महात्मा आ गए जिनके साथ में बनी का राजा शेर है, और कब मेरे बेटा को महात्मा बनाने को मांगो है उनने, मैं शौक से दे दूंगी, मेरे बेटा को महात्मा बना ले। राजा कहने लगा महात्मा बनाने को नहीं मांगा है, परमात्मा बनाने को मांगा है। क्या मतलब? तेरा बाचा भरवाई के दानुरी मोके मांगो। क्या बताऊं रानी? और सुन के मेरे धीरजुरी देते दुल्हन भागो। क्या मांगा? मेरे नारी बचन में गो संतन सुहारी, कर बेटा की फार से रखे सन्मुख दीजे दारी। इतने बचन जो सुने हैं तो मैया की आत्मा से मिलाएगी। इतनी सोनी थी पंचो बलमा की है पानी रे, और हुईया जाके हाल तो कैसे में है पानी रे। बिला बिला तो गयब जाधव पंचो रानी रे, जैसे देखो बिकल के मिल
बेने पानी रे, बिला बिला तो गई रे गाधव पंचवानी रे, जैसे आज डूबी काला कमीन बेने पानी रे। क्या कहा? क्या मेरे बेटा को बीच से फाड़ा जाएगा? नहीं नहीं, मैं अपने बेटा को नहीं फाड़ सकूंगी। और मेरे बंधुओं इस तरह से गिरी जैसे लाठी गिरती है। उसने अपने पिया के दोनों पैर पकड़ लिए और आज रानी विचित्रा जो है फपक फपक के रोने लगी। पिया एक बात बताओ, ये दान है क्या? ये दान नहीं है पिया। दान किसे कहते हैं सुनो। दान वही जग में सच्चा, दानी ने कष्ट न माना है, दानी ने कष्ट न माना है। दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना है। दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना है। दान दुनिया में वो होता है कि दानी को कष्ट न हो, और अगर दान देने में कष्ट हुआ तो पिया दान कहाँ दे, जुर्माना है। मेरे बंदियों आज आंखें में आंसू भर के बोली, एक बात बताओ पिया, बिन बेटा के नाथ, अरे मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी, और भर भादों की रात अंधेरी में किनको संग सुआऊंगी। एक बात बताओ पिया, को रूठे जो मेरे अंगना में, को रूठे गो मेरे अंगना में, तब किनको पिया मनाऊंगी, और बिना कन्हैया के अंगना में रोटी कोने खवाऊंगी। और मेरा मासुला के सैया तुमसे रख दियो खवाई है, और कर बेटा की याद के मैया गैया सी डकराई है। श्याम मात चोरे में लुट गई है, ओ बंसी के बजैया श्याम नार चोरे में लुट गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम मात चोरे में लुट गई है। चोरे में लुट गई है मैया, चोरे में गिर गई है, ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। महाराज मेरा मांस दे दो शेर को, और मैं अपना मांस देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कलेजे के टुकड़ा को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे एक ही तो खिलौना है, बाकी बिना जहांगन में मुझे चैन कैसे पड़ेगा। राजा कहने लगा, अरे नादान, अगर तेरो ही मांस खाते तो तुम्हें अपो मांस दे देते, वो तो तेरे खिलौना ही को भूखो है। रो करके बोली है, महाराज मैं जानती हूं तुम धर्म के बंधन में फंसे हुए, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या? मन में धीरज धारी विचारत नारी ख्याल मन कियो, मेरे सैया भर बचन उरे के संत को हाय दियो। क्या करूं मैं?
सोच डालियो कर कर बेटा की याद रे फटो जावे हियो। अब क्या करूं? अगर बेटा देती हूं तो गोदी खाली होती है और नहीं देती हूं तो मेरे पिया का धर्म जाता है। देखिए नौजवानों कितना लंबा ज्ञान था उस स्त्री को। तो अपने पिया को दुपट्टा मां ने ममता भरा हुआ पकड़ा और कहा, महाराज अरे रोई रोई के कह रही रानी और सुन ले मेरे सैया दानी। और बेटा के बिन दिए को पानी। अड़ना घोड़ा मर जाइयो और गरियारू रे बहल मर जाए। बांझ तो औरत पे बिजली पड़ियो कुल को देवे जो दिया बुझाए। ऐसी बहन को सांप डस लेवे कुल की देवे जो नाक कटाए। ऐसी औरत पे तू सारदन पड़ियो जो पर पति से नेहू लगाए। ऐसे भैया पे बजुर टूटे हिस्सा पे भैया को देवे मरवाए। सांप डस लेवे मोह देखे की जो बात कहा। अरे ऐसे मित्र को सांप डस लेवे विपत में जावे जो पीठ दिखाए। दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन
अगर वो शेर किसी दूसरे का मांस खाता तो मैं अपना मांस खवा देता। तुमने एक बात जो कही है कि हमें बुढ़ापे में पानी कौन देगा, तो सुनो, बुढ़ापा जब तक आएगा तब तक हो सकता है परमात्मा हमें दूसरा खिलौना दे दे, लेकिन धर्म को मत जाने दो। तो रानी कहा बोली, मेरे रतन कुमार की जिक्र करो मत सैया, मेरे रतन कुमार की जिक्र करो मत सैया, कर जोरू विनती करूं रे पारू मेरे सैया। हमारे बेटे की जिक्र मत करो और चाय कछु दे दो। राजा कहने लगा, तुम का नादान हो गई हो, अरे बिना बेटा के वो और किसी को खाने के लिए तैयार नहीं। रानी कहने लगी है, महाराज अरे मेरो कल जे कुमार मारी जातो। सुनो पिया, अरे मेरो कल जो कुमार मरी जातो, तो मोर हाल रे सबर बंधी जातो। पाप ही नाहर जो मोय भागी जातो, तो मेरो सब पर दर ढाकी जातो। अगर मेरा बेटा कल काले से मर जाता तो मुझे दुख ना हो। तो राजा मोरा दूध कहने लगा, मेरी इज्जत तेरे ऊपर बेटे के ऊपर है, अब तू हाँ कर दे तो ठीक है और ना कर दे तो धर्म चला जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय रानी ने कहा, पिया मैं धर्म को नहीं जाने दूंगी और अपने बेटे को अपने हाथ से फाड़ने के लिए मैं तैयार हूं। अंदाजा लगाना लोगों, वो छाती कैसी थी जो धर्म के पीछे अपने इकलौते बेटे को बीच से फाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन याद रहे लोगों, इसका जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। इसका जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। सम्मा में फिल्म जलती रहेगी, सम्मा में फिल्म
चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। दुख में आधार सने हैं, इनके दुश्मन अनेको बने हैं। दुख में आधार सने हैं, इनके दुश्मन हजारों बने हैं। जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे, जुल्मी जुल्म ढाते रहेंगे और हम मुस्कराते रहेंगे। ढाते रहेंगे और हम मुस्कराते रहेंगे। समा में दिल में जलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। आधार को जब से अपनायो, जब की दुनिया अंधेरी बसाई और हृदय में उजी तो करायो। बात मेरी जमानत रहेंगे, बात मेरी जमानत रहेंगे तो ये मुस्कराते रहेंगे। बात मेरी मानत रहेंगे तो ये मुस्कराते रहेंगे। सम्मा में दिल में चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे। वो सदा सर कटाते। क्या कहना, तुम तो बड़ी बहादुर हो जो तुमने हमें ये इजाजत दी है। अब हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं। मोर तुझ कहने लगे मगर वो लाला है कहां, जरा उससे भी तो बुलाओ। आज्ञा हो महारानी। बांदी को बुलाए कि कहने लगी बहना जल्दी चली जा, मेरो लाला कहीं गली में खेल रहे होएगो। बल्ले बायला तो कैसे जा रही है बांदी? अब धीरे धीरे बांदी चल भाई दे दे भमर गलन पे, पामुरे दे दे भमर गलन पे।
बांधी बांधी बोली बेटा तेरी मैया तेरे आंगन में तेरी जननी तेरे। घर की मारी बन गई बाबन में सुलगी आदिले बाबन में ढलगी। ओ भैया ठोर ठोर बतलइयो अभिला के सिंगन के भज के घर में जइयो। मेरे पीर के बेटी मैया रो रही है रत्न कुमार की याद ते मुखवा सुन सो धो रही है। मेरो प्राणन प्यारो लला के कैसे पूत को फारूंगी। मेरो प्राणन प्यारो लला के कैसे पूत को फारूंगी। महाराज अब उम्र भर कब तक रोवेगी और बुरी पेटा की आग के बासुक में न सोवेगी। पाने 9 महीना तक लले पेट में कैसे रखोगे। पाने 9 महीना तक लले उदर में कैसे रखोगे। कैसे राखो है पाने 9 महीना तक लले उदर में। आज बांदी जो है रतन कुमार को लेकर के चल रही है। और बंधु और रतन कुमार जिस समय आंगन में जाकर के पहुंचा है तो आंगन में जाकर के उसने क्या देखा। कन्हैया आयो तेरो दानो पानी कुमरवा दूध आयो। तो बिन मेरे कुमर हाय अब सबर न बंदे बनायो। कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो। कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो। कर मोह ले लो गोद कंठ चिपटायो। काल जो आयो है वो एक विलक्षण काल है। सिंह रतन कुमार कहने लगा मैया पूछूं तो कैसे आई हो काल ममन सत्य बता दे मोए। मैया मेरो काल कैसे आएगा और क्या जवाब दिया। तू कह रही आया काल मेरा वो काल किस तरह आया है। काल किस तरह आया है मैया में तेरे कहने का अब भेदन बिल्कुल पाया है। और बोला रोती हो व्याकुल होती हो चश्मों से अश्क बहाती हो। चश्मों से अश्क
हो बिल खाती हो, मोए क्यों ना भेद बताती हो। और एक बात बताओ, जो जीव जगत में आया है एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबको मरना है, मरना है फिर डरना का बेकार संजय अब करना है। मरना है तो डरना का बेकार संजय अब करना है। अरे माँ, दुनिया में जो आया उसकी मौत जरूर हुई, और मरने से डरना क्या। लेकिन हमें तू एक बात बता दे मैया, मेरो काल कैसे आ गयो है। सोई मैया ने छाती से रतन कुमार को लगा लो और रोए के बोली है, बेटा दरवाजे पर दो महात्मा आए, जिनके साथ में बनी का राजा शेर है। फिर क्या हुआ, और तेरे बबुला पे तिरवाचा भरवाए के वचन भरवाए ले। कैसे वचन, कि तुम्हें फाड़ के शेर के सामने डाल दे। रतन कुमार कान लगो, बस ताई से रोए रही हूं। अरे मैया, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। देखो रतन कुमार क्या जवाब दे रहा है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। बाघ की खाल को बालते सिपाही लोगों, और हिरण की खाल योगी अति के मन भाई है। साबर की खाल जब म्यान को तो काम देवे, और गेड़ा की खाल मैया ढाल में लगाई है। रोए रोए के कह रहो मैया, बड़ो सौभाग्य मेरो, जब मानुष की खाल का में ना आई है। मेरो शरीर सो शेर के हित में चलो जाएगो मैया, जा से ज्यादा और का पुण्य हो सके तो तुम ताई सो रो रही हो। लेकिन बंधुओं, इतनी कह के रतन कुमार की आंखों में आंसू आ गए। सोई मैया ने कलेजे से लगा लो, बेटा तू मरबे को डरा रहे हो, तो वहीं तेरी आंखें में आंसू आएंगे। तो रतन कुमार बोलो मैया ता सुनाए आएंगे, मेरी आंखें में आंसू जासू आएंगे। खूब उठाई। क्या बोला है रतन कुमार, मेरी जननी मैंने तेरी सेवा ना कर पाई, मैंने तेरी कोई सेवा नहीं कर पाई है माँ। मेरी मैया कर चलो आंगन सुनो, जाई दुख में अरे दुख में हुआ दोनों है। अब तो सुन बेटा के बहन मात की छाती फट गई है। भैया सुन बेटा के बहन मात की छातियां फट गई है। यारो सुन बेटा के बहन मात की छाती फट गई है। फट गई है मैया की छाती फट गई है। यारो सुन बेटा के बहन मात की। जिस समय रतन कुमार बोला कि तूने मुझे 9 महीना अपने पेट में रखो और बड़े बड़े दुख सहे मेरी पेशाब में तू सोई, लेकिन मुझे सूखे में सोयो, मैंने तेरी कभी सेवा ना कर पाई मैया, मुझे यही दुख है। लेकिन तू चिंता मत करे, तू मुझे फाड़ के शेर के सामने डाल दे, हम दोबारा तेरी कोख से जन्म लेंगे और तब आकर के तेरी सेवा करेंगे। ये रतन कुमार की बात सुन के मैया की मानो कलेजे में कौन छुरी मार दी हो, और एकदम से रतन कुमार ने अपने बबुला की उंगलियां पकड़ी और कहा, बोलो पिताजी रो नहीं,
ले चलियो बबुल मोई द्वारे पे ले चलियो। हिम्मत हारियो तेरी लग जाए नाव किनारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पे ले चलियो। और क्या बोला है रतन कुमार? मेरी मैया को दुख मत दीजो, मेरी मैया को दुखी मत कीजो। रोबे मैया तो तसल्ली दीजो। जय छोड़त तेरे सहारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पे ले चलियो। जय कैसे ले चलो किनारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पे ले चलियो। ले चलियो पिता मोए द्वारे पे ले चलियो। हाय छोड़त खूब कंगारे पे ले चलियो। ले चलियो बबुल मोए द्वारे पे ले चलियो। ले चलियो पिता मोए द्वारे पे ले चलियो। चलो पिता आज उंगलियां पकड़ के जब रतन कुमार चला है, पीछे पीछे राजा भी खिंच के चन देता है ताकि पीछे रानी लड़खड़ाती हुई जा रही है। जब दरवाजे पे जा करके पहुंचे महात्मा जी कहने लगे आगे। हाँ आगे महाराज। यही है तेरा छोरा? हाँ बेटा महात्मा जी के पैर छुओ। 5 साल के बच्चा ने भगवान के चरण पकड़े। महात्मा जी बोले तेरा छोरा बहुत ही मलूक है। इसका गरम गरम खून, नरम नरम मांस हमारे शेर को बहुत अच्छा लगेगा। लोगों जब मालूम पड़ी मानो मैया के कलेजे में का घूसा मार दो, एकदम पेट को पकड़ के भाई दरवाजे पे मैया बैठ गई। राजा मोरादुर तेरे लड़का को मैंने देख लिया है, अब जल्दी से आरा ला और उसको बीच से फाड़ के मेरे शेर के सामने डाल दे। हमारे पास आरा नहीं है। तो जाओ राजन कहीं से आरा लेके आओ, मगर एक बात का ध्यान रहे आरा स्वयं लेके आना है। जाइए राज्य में से कहीं से आरा लेके आइए। जी जाता हूँ और आरा लेकर आता हूँ, जब तक आप विश्राम करें। जा, हमारा शेर बहुत भूखा है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता।
बंधुओं, आज राजा मोरध्वज अपने कलेजे के टुकड़ा को फाड़ने के लिए आरा मांगने जिस बढ़ई के दरवाजे पर जाकर के आवाज देता है, भैया मुझे आरा दे दो, मैं अपने बेटा को बीच से फाड़ूंगा, सोई बढ़ई की बार बंद कर लेता कि महाराज हमारे पास आरा जरूर है, लकड़ी फाड़ने वाला है, लड़के फाड़ने वाला आरा मेरे पास नहीं है। किसी बढ़ई ने जब किवाड़ नहीं खोले, राजा मोरध्वज एक बढ़ई के दरवाजे पर खड़ा होकर के बोला, भैया तेरे लोहे को आरा है, तू सोना की कीमत ले ले, मगर मुझे आरा दे दे। तो अंदर से बढ़ई बोला, सुनो महाराज तुम मेरे राजा जरूर हो, लेकिन एक बात सुनो, अपने आरा को देखे में ना कतल कराए, तेरी राजधानी ते भी करे मांग के हम तो खाए, आरा नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे परिवार को भी फांसी पे लटका दो राजन, मगर मैं आरा नहीं दे सकता।
बढ़ई बात जन बढ़ई ते दिल की, पंचो बढ़ई पत्थर भाव कले दो न बक पिघलो है, यारो बढ़ई पत्थर भाव कले दो न पिघलो है, पंचो बढ़ई पत्थर भाव कले दो न पिघलो है। नाई पिघलो है कले दो नाई पिघलो है, भैया बढ़ई पत्थर भाव कले दो। बढ़ई कहने लगा आप मुझे फांसी लगवा सकते हो, लेकिन मैं आरा नहीं दे सकता।